बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का पहला लेक्चर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो जगह घेरती हैं, कुछ साइज रखती हैं, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं और उनकी पैमाइश पैमाइश किस तरीके से की जाती है वो भी आपको बताते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ों के अंदर डिवाइड की जाती हैं। एक को कहा जाता है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी बुनियादी मिकदारें और माखूज मिकदारें हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट्स आपको याद होंगी तो आपके न्यूमेरिकल्स हल होंगे। पहले नंबर पे आती है लेंथ, लंबाई। चौड़ाई भी लंबाई के अंदर आती होती है और ऊंचाई भी लंबाई के अंदर आती होती है। तीनों एक ही चीजें आपने समझनी है। तो और तीनों की पैमाइश किस में की जाती है? मीटर के अंदर की जाती है। नंबर 2, मैस जो है, मास जिसे हम कहते हैं, उसकी पैमाइश जो है वो किलोग्राम में की जाती है। नंबर 3, वक्त की इकाई, टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड होती है। तो शुआएं किस चीज में मैयर की जाती हैं? जिस तरीके से आपने पहले 3 क्वांटिटीज को मैयर करने का तरीका सीखा, इसी तरीके से चौथी क्वांटिटीज जो लाइट होती है, लाइट को मैयर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मालूम करने हो तो उसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो मोल की जाती है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, फासले की। फासला क्या होता है? दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक पॉइंट ए कह लें, एक पॉइंट कह लें बी। आप सिंपल सी मिसाल ले लें छमोड़ और लोधरा की। एक पॉइंट मौजूद है छमोड़, दूसरा पॉइंट है लोधरा। सड़क के ऊपर घूमते घुमाते वो पहुंच जाती है लोधरा तक, यानी पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। तो जितना भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपने तय किया है उसको हम फासला कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? शॉर्टकट मेथड इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के अंदर जो फासला होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और इनके दरमियान फर्क ये होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है। डिस्टेंस, फासले की यूनिट भी मीटर होती है क्योंकि फासला भी पैमाइश है, ठीक है ना, एक सिमत के अंदर, तो ये भी मीटर के अंदर होगा। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले स्पीड। स्पीड का तो आपको पता है, स्पीड आप चलते हैं, फासला तय करते हैं। जब आप दो पॉइंट्स के दरमियान फासला तय करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगता है। अगर आप उसी फासले को वक्त पर तकसीम कर दें, उसी फासले को अगर वक्त पर तकसीम कर दें तो उसको हम कहते हैं स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? आपने ना दोनों को सेम समझ लेना है, लेकिन इनके दरमियान फर्क ये है कि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, सिमत नहीं होती, और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। स्पीड की डायरेक्शन कैसे नहीं होती? आपने सुना होगा लोगों से कि मैं 60 की स्पीड में मैं बहावलपुर गया, 60 की स्पीड में बाइक चलाया मैंने, 40 की स्पीड में गया, ये स्पीड होती है। लेकिन जब डायरेक्शन उसकी शो हो जाएगी कि भाई मैं 60 की स्पीड में मशरिक की तरफ गया या बहावलपुर की तरफ गया या लोधरा की तरफ गया, ठीक है, आपने डायरेक्शन शो कर दी, सिमत शो कर दी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो इनमें आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर तो वैल्यू सीधी सीधी पुट करनी है, स्पीड चाहे पूछे चाहे वेलोसिटी पूछे तो आपने इसकी वैल्यू सीधी सीधी पुट करनी है, इनके अंदर डिफरेंस नहीं करना। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट जो है, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की जगह अगर हम मीटर पुट करें, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होती है, मीटर पुट करें डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड पुट करें तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड, मीटर फी सेकंड हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी होता है उसको अगर हम वक्त पे तकसीम कर दें, शरह इसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट हमने पढ़ ली है मीटर फी सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड लगा देंगे और
डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड है तो सेकंड नीचे वाला ऊपर आएगा, तो ये सेकंड और सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ऊपर पावर -1 है सेकंड के ऊपर, तो इसको आपने पर पढ़ना है, मीटर पर सेकंड यानी फी कह देना आपने। एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हुए वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। जब नीचे की तरफ ऐसी फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ये आपने ज़बानी याद कर लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके साइड स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने ज़बानी याद कर लेनी है। और एक्सेलरेशन एवरेज दरअसल क्या होता है, एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर लिखा गया है, बस ये आपने याद रखना। जहां भी एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है। इन इक्वेशंस के अंदर जो वी आई है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी, और वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यानी आखिरी वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी मिसाल, मैं रुका हुआ हूं और मैं चलता हूं और मैं स्पीड मेरी हो जाती है 10 की, तो मेरी इनिशियल स्पीड जो है वो 0 पे थी और फाइनल स्पीड जो है वो मेरी 10 पे पहुंच गई। इसी तरीके से एक और मिसाल मैं लेता हूं, हवाई जहाज उड़ रहा है 60 की स्पीड में और वो लैंड कर जाता है जमीन पर, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी वो वाली वेलोसिटी होगी जो हवा में उड़ते हुए ये यूज कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी जो एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद हुई, क्या हुई, 0 हो गई, तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। फोर्स, फोर्स क्या होती है, मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, मैस को और एक्सेलरेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, F बराबर है ma, m मैस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स बन जाएगी। मैस की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ये वाहिद एक यूनिट है जो प्रीफिक्सेस के अंदर है, किलोग्राम। आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है कि जहां भी मैस यूज होगा आपने वहां किलो को कन्वर्ट नहीं करना, किलोग्राम ही रहने देना है। अगर आपके पास मैस ग्राम में आया हुआ है तो फौरन आपने इसको किलोग्राम में करना है। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मैस जो है वो किलोग्राम के अंदर लिया जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा था, मैस की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और याद रख लेना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन के बराबर कहते हैं। 1 न्यूटन किसके कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब मोमेंटम किसे कहते हैं, मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को स्मॉल लेटर p से शो करते हैं, इक्वल टू m क्रॉस v, m मैस किलोग्राम में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर। तो मोमेंटम की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जस्ट फार्मूला इसका याद कर लें, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, किसी चीज का हिट करने से पहले कोलिजन और हिट करने के बाद कोलिजन आपस में इक्वल होता है, तो इसको हम कहते हैं m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। मैथ के अंदर आपको मैंने स्लोप वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो कौन से एक्सिस की तरफ होता है, डिस्टेंस के कितने डिस्टेंस को कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस को 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। मैंने एक्सिस बना के आपको बताया था। तो फोर्स के भी
दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और दूसरा वाई कंपोनेंट होता है। तो याद रखना है जिसके दो कंपोनेंट हों, एक्स और वाई कंपोनेंट, तो वहाँ पैथागोरस थ्योरम ज़रूर लगेगा। तो आपने जस्ट एक फार्मूला याद रख लेना है, एफ स्क्वायर बराबर है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, यानी फोर्स के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फोर्स के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू टोटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और इसका एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है? एक्स कंपोनेंट के साथ आप cos थीटा लगा देंगे और वाई कंपोनेंट के साथ आप साइन थीटा लगा देंगे। जस्ट इतना सा याद रख लें, डिटेल लेक्चर के अंदर नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को दायरे की शक्ल में घुमाए, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक बट्टे को हम अगर धागे के साथ बांध कर उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाएं, तो वो जो बट्टा है वो धागे के एक्सिस के ऊपर, मतलब रोटेशन सर्कल की शेप के अंदर वो रोटेट करेगा, लेकिन वो दायरे से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका फार्मूला F इक्वल टू एम वी स्केयर बटा आर, ये आपने याद रखना है। जहाँ जहाँ भी फोर्स यूज होगी, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या F सिंपल, तो उसको हम, उसकी यूनिट जो है वो हम न्यूटन रखेंगे। वर्क किसे कहते हैं? वर्क अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो कुछ फासला तय करे, जैसे सिंपल सी मिसाल, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी को धक्का लगाया और गाड़ी ने फासला तय किया, तो आपने काम किया, वर्क किया। फिजिक्स की ज़बान में आपने वर्क किया। फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, एस या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्रॉस एस इक्वल टू वर्क, वर्क की यूनिट होती है जाउल। और एक जाउल किसके बराबर होता है? अगर एक जाउल की कीमत आपने मालूम करनी है, तो वर्क के फार्मूले के अंदर यूनिट्स इनपुट करें तो जाउल आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसे हम एक जाउल कहेंगे। ये आपने खुद ने करना है, ऐसे समझ लें कि आपकी असाइनमेंट है। एनर्जी की भी यूनिट जाउल होगी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पावर क्या होती है? पावर कोई भी काम है, वर्क को अगर हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो ये पावर बन जाएगी। तो पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। एफिशिएंसी किसी भी चीज की मालूम करनी है तो एफिशिएंसी के लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर यूज करेंगे तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। ये जो रो है इसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक मैस का जिस्म और उसके अंदर जितना भी वॉल्यूम होगा वो डेंसिटी कहलाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये आज फिजिक्स का लेक्चर था और कोशिश की कि पूरी बुक के फार्मूलाज में रिपीट करूं। पूरी बुक तो रिवाइज नहीं करा सकता था, तो मैंने कोशिश की कि पूरी बुक के फार्मूलाज रिवाइज करूं। तो आपने ये फार्मूलाज एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं और अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आपने ड्राइव यूनिट्स और बेस यूनिट्स दोनों याद रख लेनी है। और इसके बाद कुछ प्रीफिक्सेस के टेबल हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। कल इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। एक मैंने असाइनमेंट वीडियो के दौरान आपको दी है, तो काइंडली वो हल करके मुझे सेंड कर देनी है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़।